भड़काने की आजादी नहीं हो सकती है। किसी को लोगों को भड़काने की आजादी विचारों की अभिव्यक्ति के नाम पे नहीं हो सकती है। प्रेम कुमार जी घर क्यों नहीं गई? आप ही पुलिस से क्या? प्रेम कुमार जी, हम आपकी इज्जत करते हैं क्योंकि आप जनरली पॉलिटिकल चीज़ों पर अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन फिर भी मेरा सवाल सिर्फ अपने आप, अपने देश, अपने पॉलिटिशियन से है। क्या मेरी पॉलिटिक्स इतनी कमज़ोर और चीप हो गई है कि नसरुल्लाह का नाम लूंगा तो मुझे 4 वोट फालतू मिलेंगे? बिल्कुल ठीक बात। क्या ऐसा सोचना, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, क्या ये एक बड़ा वर्केबल उठाने के लिए आप स्वतंत्र हैं? नहीं, मैं तो सवाल नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे बताइए, चलिए अगर ऐसा ही है तो अगर मैं इस समय 4 बार खड़े होकर नसरुल्लाह की जय कर दूंगा तो क्या मैं सीएम ऑफ JNK बन जाऊंगा? सही बात। तो आप क्या आतंकवादी बन जाएंगे? नहीं, मैं आ रहा हूं। यस, अब आपने जो बोला मैं अब उसका आंसर देता हूं। देखिए, अगर मैं हाफिज सईद की प्रशंसा में पूरी किताबें लिखूंगा, बात करूंगा, आपके नेशनल टीवी पर बैठकर जय जयकार करूंगा, तो एक्चुअली मैं उसको नहीं सपोर्ट कर रहा हूं, मैं उसकी टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा हूं जो मेरे भारत के खिलाफ है, मेरे भारत के खिलाफ है। जहां तक नसरुल्लाह का सवाल है, मैं आपसे एक बात ले लीजिए, मैं आपकी सुन लूंगा, जरूर सुन लूंगा। मेरा सिर्फ जो सवाल अपने आप से उठता है, मेरे अपने, आप लोग मेरे अपने पॉलिटिशियन हो, कोई बाहर से नहीं आए हो, कोई आप टेररिस्ट नहीं हो, लेकिन जब आप किसी भी तरह के टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि नसरुल्लाह को सपोर्ट करना टेररिज्म का सपोर्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि वो इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड एक वो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है। और मुझे सिर्फ समझना है कोई एक अच्छा काम, ह्यूमैनिटेरियन काम जो उसने मानवता के लिए किया हो, जिसके वजह से मैं भी खड़ा होकर एक सल्यूट दूं, सलामी शस्त्र दूं कि यस, अल्टीमेटली इस इंसान ने कोई तो अच्छा काम किया। और अच्छा काम किया होता तो सीरिया के मुसलमान आज जश्न नहीं मना रहे होते। वो सुन्नी मुस्लिम जो बार बार कह रहे हैं नसरुल्लाह के नेतृत्व में उन पर अत्याचार किया गया है। हस्तक्षेप ले लीजिए। हम सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं कि चलिए, महबूबा मुफ्ती जो बोल रही हैं, आप कह रहे हैं किसी आतंकवादी के पक्ष में कोई किताब लिख दी जाए, पूरा प्रशंसक हो जाए, तो उस चीज को रोकने के लिए क्या है? हमारे देश में क्या कानून नहीं है इस चीज को रोकने के लिए कि हम केवल डिफेम करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे? अगर महबूबा मुफ्ती पॉलिटिक्स कर रही हैं, बाकी लोग भी महबूबा को गाली देके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उस राजनीति में, वोट बैंक में आप उन लोगों को क्यों खींच रही हैं जिनका उससे कोई मतलब नहीं है? महबूबा मुफ्ती उन लोगों को क्यों खींच रही हैं जिनका नसरुल्लाह से या उस आतंकवादी संगठन से कोई मतलब नहीं है? वो तो जश्न मना रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ मेरे देश के पॉलिटिशियन से है कि आपको अगर स्वतंत्रता है, आपको स्वतंत्रता है बोलने की, अपना ओपिनियन रखने की, तो आपका एक अपने देश के लिए कर्तव्य भी है कि आप किसी भी तरह की टेररिज्म की प्रशंसा न करें। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। अंबर ज़ैदी मेरे साथ अहमद साहब भी जुड़ गए हैं, आ रही हूँ सर आपके पास। जी देखिए, महबूबा मुफ्ती बहुत ही बेहतरीन, मैं कहूँगी वो नेता हो सकती है, राजनेता हो सकती है, लेकिन जिस तरह से वो मौके का फायदा उठाकर उम्मा के इमोशंस का फायदा अपनी लोकल पॉलिटिक्स के लिए उठाना चाहती है, तो ये मौके पे चौका मारना इसको कहते हैं। ये एक टेरर सिंपैथाइजर के तौर पे आप देखें या किसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हसन नसरुल्लाह को US डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अगर हम उम्मा के तौर पर बात करें तो उम्मा का जो ग्लोबल कॉन्सेप्ट है वो सब एक साथ पूरे मुसलमानों को जोड़ता है। अगर ईरान और फिलिस्तीन या ये जो सारे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये ईरान की और इजराइल के बीच की बात है, उसका भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। भारत के मुसलमानों को ये समझना होगा कि हम भारतीय हैं और जो कुछ भी ईरान में, लेबनान में, इजराइल में या फिलिस्तीन में कहीं पे भी घट रहा है उससे हमारा लेना देना नहीं है। भारत एक नेशन के तौर पर इजराइल या फिर फिलिस्तीन में कहीं पे भी किसी के भी साथ कोई भी घटना हो रही है या फिर मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, भारत हमेशा साथ में खड़ा आया है। लेकिन आप इस तरह से सड़कों पे उतर कर आते हैं, इस तरह से मातम करते हैं। हमारे जब फौज के कोई जवान या फिर हमारे जनरल शहीद होते तो इस तरह से मातम नहीं होता। आप जो विदेश के इस तरह के जो मिशनरीज के लीडर्स होते, चीफ्स होते, उसके लिए आप मातम करते थे। तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल्स है उसमें बहुत बड़ी त्रुटि है जो पूरी दुनिया देख रही है।
है। और अब मुसलमानों को ये समझना होगा कि हमें अपने देश की बात, अपने डोमिसाइल की बात करनी होगी। अगर आप इसमें और इस वक्त बदलाव नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, एक सिविलाइजेशनल वॉरफेयर चल रहा है और ये हाई टाइम है कि मुसलमानों को समझकर अपने फंडामेंटल्स को करेक्ट करना होगा। अब जहां के वहां बन के रहिए, अगर आप उम्मा है तो फिर आप एक हो जाइए, क्योंकि पूरी उम्मा 180 करोड़ होकर 75 लाख जूस पे, किस तरह से 75 लाख जूस उन पे 180 करोड़ पे हावी पड़ गए। अगर आप में इतना दम होता ना तो आप जूस को हरा गए होते। और आज आप जूस को उकसाकर, आप पूरी उम्मा को उकसाने के लिए आप कहते हैं कि आप सड़कों पे आ जाइए। आप क्या चाहते हैं? जो अंबर, आ रही हूँ वापस आपके पास। अहमद अयाज साहब, आप देर से जुड़े इसलिए मैं देरी से आपके पास आ रही हूँ, माफी चाहूंगी। सर, मेरा सवाल यह है कि हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया, उसको लेबनान में मारा गया, उसको इजराइल ने मारा, भारत में उस पर वोट बैंक की राजनीति क्यों? नहीं, ये भी हो सकता है कि किसी हद तक राजनीति भी हो, लेकिन उससे ज़्यादा जहाँ तक फ़लस्तीन और ईरान का ताल्लुक़ है तो हिंदुस्तान के रिलेशंस इन दोनों ममालिक के साथ ठीक है। और चूँकि ईरान से ये मामला जुड़ा हुआ है, जहाँ तक हसन नसरुल्लाह का ताल्लुक़ है, तो ईरान में कोई भी डेवलपमेंट हो या फ़लस्तीन में ऐसी कोई डेवलपमेंट हो, स्वाभाविक है कि यहाँ जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है और ख़ास तौर और इसके अलावा शायद हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान हैं उनके ऊपर भी शायद इसका एक मोमेंट हो जाएगी, एक एहसास होगा। तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा, क्योंकि ईरान एक बड़ा एक इस्लामिक जमहूरिया है, तो मैं जम्मू कश्मीर की बात कहूँगा क्योंकि मेजॉरिटेरियन स्टेट है मुस्लिम्स की, तो इसलिए यहाँ उसका ज़्यादा असर होगा। और यहाँ मानने वाले भी ईरान के जो वहाँ का सेक्ट है, जो शिया तबका है वहाँ पे, तो कश्मीर में भी उसके ज़्यादा मानने वाले हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ शियाज बल्कि सुनीज भी मुश्तरका तौर इसका समर्थन करेंगे। हिजबुल्लाह का करेंगे नहीं करेंगे, ये जो हसन नसरुल्लाह है उसका डायरेक्ट करें या ना करें, लेकिन जब ईरान में आ जाता है या मैं रोक रही हूं आपको, मैं एक चीज सर, मेरा कनेक्शन क्या है? मैं क्यों करूंगा उसका सपोर्ट? मैं क्यों नसरुल्लाह का सपोर्ट करूंगा? मैं क्यों हिजबुल्लाह का सपोर्ट करूंगा? उसने मेरे देश के लिए, इंसानियत के लिए ऐसा क्या किया है कि आप और मैं इस समय 2 मिनट का व्रत करें, 2 मिनट का मौन करें? भाई कोई रीजन होना चाहिए ना रिस्पेक्ट देने के लिए। और आपने एक बात और कही अहमद साहब, आपने कहा कि उसका असर जम्मू कश्मीर में पड़ सकता है या पड़ता है। सर, पड़ता नहीं, अब उसको पड़वाने की कोशिश आप कर रहे हैं। अब ये पड़वाने की कोशिश की जा रही है कि अनसक्सेसफुल। शायद जम्मू कश्मीर के लोगों का इस पर ध्यान नहीं जाता ज्यादा। ठीक है, एक आतंकी मारा गया, खत्म हो गया, लेकिन अब उस तरफ अट्रैक्ट करने की, ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। अहमद साहब, नहीं, एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है किससे? कश्मीर, जम्मू कश्मीर और ईरान, या जो शिया कम्युनिटी है हिंदुस्तान में या कहीं भी दुनिया में, ईरान के साथ एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसलिए कहीं भी अगर ईरान किसी भी चीज़, ऐसे चीज़ का सपोर्ट करेगा तो नेचुरली उसके मिलाप में उसमें हाँ से हाँ मिलाया जा सकता है, क्योंकि ईरान का मामला है और फ़लस्तीन का मामला है। और चूँकि हिंदुस्तान के भी रिलेशंस इन दो ममालिक के साथ बहुत अच्छे हैं, कोई ऐसा स्ट्रेन रिलेशन नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें यहाँ का जो बाशिंदा हो मुसलमान कि वो हिचकिचाहट करेगा ऐसा कोई सपोर्ट करने में जहाँ ईरान किसी बात को सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो इस्लामिक जमहूरिया माना जाता है। और वही फ़लस्तीन पर की कोई बात हो तो जरूरी बात है कि कुछ न कुछ असर पड़ ही जाएगा, यह मानने वाली बात। कर्नल सिंह कुछ कह रहे हैं सर? जनाब, मैं आपसे कह रहा हूं, ईरान के लिए मेरा दिल भी है, हम उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा पोर्ट चलाने वाले हैं, प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर है, शेयरिंग के ऊपर है, केयरिंग के ऊपर है। बट दैट डजंट मीन कि जो हिजबुल्लाह कर रहा है वो मैं यहां पर बैठकर सपोर्ट करूं। और बाय द वे, क्यों अपने देश को बदनाम करते हो हर चीज में मुसलमान लाके? इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद मुसलमान। इंडिया का स्ट्रेट क्लियर कट सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि किसी भी तरह का टेररिज्म
दुनिया में कहीं पर भी है, उसका जवाब सिर्फ एक होना चाहिए कि वो टेररिज्म एलिमिनेट होना चाहिए, मेरे देश में भी, किसी के भी देश में, क्योंकि अपने आप में टेररिज्म ने ना आपको कुछ अच्छा दिया है, और अगर आप होप कर रहे हैं कि 4 वोट ज्यादा मिलने वाली है तो वो उसमें भी आप गलत हैं। इसका मतलब कोई ये भी वोट नहीं कर रहा इसका आपको। मतलब ये भी नहीं है कि